इस वीडियो में हम संस्कृत विषय में 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है? तो अदर्शनम लोप को लोप संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि अदर्शनम लोप क्या होता है? विद्यमान का दिखाई न देना ही लोप है, अर्थात प्रसत्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वही अदर्शनम लोप है। इसका उदाहरण है ऐ उण में अणय का लोप होकर अ ई उ शेष बचता है। मतलब अ ई उ है यहाँ पे और अणय को अगर हम हटा दें तो वहाँ पर अ ई उ बचेगा। अणय मतलब यह है लेकिन इसका दिखाई न देना, यही अदर्शनम लोप होता है। 2 मार्क्स के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तस्य लोप के विषय में उदाहरण सहित लिखिए। तस्य लोप, उत संज्ञक का लोप होना, उसको तस्य लोप कहते हैं। तस्य ते लोपः स्यात्। उदाहरण है ऐ उण में अदर्शनम लोप से अणय का लोप होना तथा तस्य लोप से अणय का लोप होकर अ ई उ शेष बचना। यानी कि पहले ऐ उण में अणय का अदर्शनम लोप से लोप हुआ और उसके बाद जो बचा उसका तस्य लोप से अणय का लोप होकर ऐ अ ई उ हमारे पास शेष बचा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? तो ये 42 यानी 42 प्रत्याहार होते हैं। इसे आदेर तेन संहिता कहते हैं। अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित होने पर आदि का वर्ण अपना और बीच के वर्णों का बोधक होता है। जैसे अण प्रत्याहार में अण प्रत्याहार का मतलब हुआ अ यानी आदि का वर्ण और जो अंतिम वर्ण है, इनसे मिलके जो प्रत्याहार बना, उसके बीच में जो सभी वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार होते हैं। जैसे अण प्रत्याहार में अ ई उ वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार में अ ई उ वर्ण आते हैं और इसी प्रकार से अक प्रत्याहार में अ ई उ री और री वर्ण आते हैं। यही प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है। ये हैं कुछ संस्कृत के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछते हैं।